हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, रेलवे की तरफ से ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि एनटीपीसी की 12th वालों के लिए अलग से और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अलग से वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इसी बीच में एनटीपीसी वाले जो छात्र हैं, जो एनटीपीसी 12th पास वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है और एक और वैकेंसी को जो है यहाँ पर प्राइवेट कर दिया गया है पूरी तरह से। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कौन सी ये वैकेंसी है और इससे न्यू रिक्रूटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट ये लगाना कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप अच्छे से जानते हो। आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर बहुत ही मिनिमम से प्राइस में आपको रेलवे के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है वो मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है प्रेप। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी देखो आपको किस तरह से यहाँ पे परचेज करना है। जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ। ये कूपन कोड आपकी स्क्रीन पर है 1F9BA6D6। इस कूपन कोड को आपको लगा देना है जब आप इसमें लॉगिन करेंगे या साइन इन करेंगे। वहां से आपको जो है 499 वाला जो टेस्ट है या जो पास है वो मात्र 199 में मिल जाएगा। यहां पर देखो 500 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है और 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है। सारी चीजें आपको सिर्फ 199 में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, वैसे तो रेलवे की बहुत सारे पोस्ट को जो है ऑलरेडी प्राइवेट किया जा चुका है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एनटीपीसी की भी एक पोस्ट जो है जिसको पूरी तरह से प्राइवेट करने की तैयारी रेलवे में हो रही है। सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल आप देख लीजिए, उसके बाद ऑफिशियल भी आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर न्यूज़ में क्या दिया गया है और डेट उससे पहले आप देख लीजिए। 3 मई 2024 की डेट है। हाथरस न्यूज़ ने यहाँ पर इसको जो है पब्लिश किया है। निजी हाथों में हाथरस जंक्शन स्टेशन पूछताछ केंद्र की कमान, 4 कर्मियों की तैनाती। देखो, कहीं ना कहीं आप लोग सुनते होंगे गवर्नमेंट की तरफ से या रेल मंत्री की तरफ से बयान आता है कि रेलवे का निजीकरण कभी नहीं होगा, रेलवे एक बहुत बड़ा जो है नौकरी का नियोक्ता है, ऐसी सी बातें होती हैं। लेकिन उसी बीच में ये सारे काम हो रहे हैं जो आपको नहीं दिखाए जाते हैं। 4 कर्मचारी तैनात भी हो चुके हैं ऑलरेडी। किस पोस्ट पर? जो आपकी इंक्वायरी वाली जो पोस्ट होती है। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जब आप किसी ट्रेन की इंक्वायरी के लिए जाते हैं, इंक्वायरी काउंटर होता है, वहां पर पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठा करता था जो एनटीपीसी के तहत जिसकी वैकेंसी आती थी और वही वहां पर ट्रेन की जानकारी देता था। लेकिन अभी यहाँ पर जो है इसको प्राइवेट किया जा रहा है और काफ़ी सारे स्टेशन पे प्राइवेट हो चुका है। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हाथरस वाली न्यूज़। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो, रेलवे स्टाफ की कमी का खामियाजा अक्सर यात्रियों को भुगतना पड़ता है। रेलवे पूछताछ केंद्र पर ट्रेनों की जानकारी के लिए अक्सर स्टाफ की कमी सामने आती थी। स्टेशन पर टिकट चेक करने वालों को ही पूछताछ केंद्र की जिम्मेदारी दी जाती थी, जिसके चलते अक्सर समस्या सामने आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखो, जो ये इंक्वायरी वाली जो पोस्ट होती थी ना, ये बेसिकली एनटीपीसी के सीसीटीसी में आती है। सीसीटीसी क्या है? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये जो सीसीटीसी की पोस्ट बनाई गई है 12th वाले स्टूडेंट के लिए, इसके अंदर इन्होंने 2-3 पोस्ट को मर्ज किया। जैसे आपके टीसी या टीटी जो होते हैं उसको इसमें मर्ज किया, इंक्वायरी वाली जो पोस्ट है इसको भी इसमें मर्ज किया। तो यहाँ पर इन्हीं लोगों से ये काम कराते थे। अभी आगे एक बार इसको देख लेते हैं, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आगे देखो दिया गया कि प्रयागराज मंडल ने हाथरस सहित लगभग 25 रेलवे स्टेशनों की पूछताछ व्यवस्था को निजी हाथों में दे दिया है। केवल एक स्टेशन की बात नहीं हो रही है, 25 स्टेशन की बात हो रही है। हाथरस जंक्शन स्टेशन पर भी निजी कंपनी के 4 कर्मियों की तैनाती हो गई है, मतलब कि प्राइवेट कर्मचारी तैनात हो चुके हैं। हाथरस जंक्शन ही नहीं बल्कि 20 से 25 स्टेशनों पर आउटसोर्सिंग के जरिए काम कराया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे रेलवे का निजीकरण तो हो रहा है, चाहे आपको बताया जाए चाहे ना बताया जाए। अब इस पोस्ट की पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखो, एनटीपीसी में एक पोस्ट आई थी 12th वालों के लिए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, लेवल 3 की पोस्ट थी। 21,700 बेसिक पे, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड और 6,562 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। अब ये जो सीसीटीसी वाली जो पोस्ट है ना, ये जो पोस्ट है इसके अंदर बेसिकली 3 पोस्ट आती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है? तो टीसी यानी कि जो टिकट चेकिंग स्टाफ होता है, जिसको आप टीटी भी बोलते हैं या टीसी बोलते हैं, वो भी इसी में आते हैं, सीसीटीसी में। उसके अलावा कमर्शियल क्लर्क यानी कि सीसी और ईसीआरसी, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, इसी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हाल फिलहाल में प्राइवेट हाथों में दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई थी 6,562 पदों पर, इसी के अंदर आपके ये ईसीआरसी भी थे।
यानी कि इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, जिसकी पोस्ट को अभी प्राइवेट कर दिया गया है। अब सीधा सा इफेक्ट आप लोग समझ सकते हो क्या होगा। अब अभी 12th लेवल की आपकी वैकेंसी आएगी एनटीपीसी की, जो रेलवे का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग। अब एक बात आप लोग समझो, अगर ये पोस्ट प्राइवेट ना होती तो जब इस एनटीपीसी की ये सीसीटीसी की पोस्ट आती तो इसमें आपके ईसीआरसी भी काउंट होते, यानी कि इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क जो है इनकी पोस्ट को भी काउंट करके इसी में निकाला जाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होती, लेकिन अब इस पोस्ट को धीरे धीरे खत्म ही किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, तो इसकी वैकेंसी नहीं आएगी। मतलब कि अगर आई तो बहुत थोड़ी सी आएगी या फिर बिल्कुल नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। जो 12th वालों की वैकेंसी अभी एनटीपीसी की आएगी उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीसीटीसी की जो पोस्ट है इसी के अंदर ये इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट आती है और ये प्राइवेट हाथों में जा रही है या फिर जा चुकी है बहुत सारे स्टेशन पर। तो ये थोड़ी सी बुरी खबर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। लगातार रेलवे का निजीकरण जो है वो हो रहा है और इसके लिए आपको अपने स्तर से आवाज उठानी पड़ेगी।